नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट अपडेट के आज के वीडियो में। आज मैं आपको एक एक डिटेल बताने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र कैसे खोलना है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशन रखे हैं इसके लिए सरकार ने, और क्या प्रॉफिट होने वाला है, और जन औषधि केंद्र क्यों खोलना चाहिए, और क्यों ये बिजनेस आपको सरकारी बिजनेस है लेकिन आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होने जा रहा है। एक एक चीज को डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए पेशेंस से सुनिएगा, एक एक चीज को ध्यान से सुनिएगा और तब जाके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। लास्ट में मैं बताऊंगा ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या इसके टर्म एंड कंडीशन है, क्या गलती नहीं करनी है जिससे आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, सब कुछ को ध्यान से सुनिएगा और तब फिर जाके फॉर्म फिलअप कीजिएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। जब मैं ये बोलता हूं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा, क्यों क्यों जन औषधि केंद्र खोलना, इतने सारे मेडिसिन के दुकान है, इतने सारे दवाई के दुकान है, क्यों हमारी दुकान से कोई खरीदेगा। सबसे पहला चीज, आपके दुकान में जेनरिक मेडिसिन मिलेगी जो अन्य कंपनी के दवाइयों से सस्ती होगी। ठीक है, अभी एक छोटा सा ग्राफ से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये डायबिटीज का डाटा है, 2019 तक ये मिला इंटरनेट पे, इसीलिए वहीं तक है। देखिए, चाइना में सबसे ज्यादा डायबिटीज पेशेंट है, उसके बाद नंबर 2, वर्ल्ड में नंबर 2 है हम लोग डायबिटीज पेशेंट में। ये तो सिर्फ डायबिटीज का डाटा है, हार्ट पेशेंट कितना ज्यादा है, अन्य बीमारियों के पेशेंट कितना ज्यादा है। पॉपुलेशन हमारा चाइना से ज्यादा बढ़ जाएगा 1 से 2 साल में। जैसे ही चाइना से इंक्रीज करेगा पॉपुलेशन बढ़ने के साथ ही बीमारियां भी बढ़ रही है लोगों के बीच में, और हम उतने आर्थिक रूप से संपन्न देश नहीं है कि हर एक आदमी महंगी दवाई अफोर्ड कर सके। तो लोग जेनरिक दवाइयों की ओर ही आएंगे। ठीक है, और जेनरिक दवाइयां जो है सस्ती कीमत पे उपलब्ध होगी, लोग जेनरिक दवाइयां लेंगे, और इसीलिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है धीरे धीरे अन्य दवाइयों की दुकान जो प्राइवेट कंपनी के दवाई सेल करते हैं उनको पीछे छोड़ देगा। ये एक डाटा है जो कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। ठीक है, इसीलिए जन औषधि केंद्र खोलने का आइडिया सबसे अच्छा है, और अभी अगर आप खोल लेते हैं तो आने वाले 1-2 साल में जैसे इसका क्रेज बढ़ेगा तो आप स्टेब्लिश्ड हो जाइएगा। अभी तो लोगों को जन औषधि केंद्र मिल भी रहा है, आने वाले सालों में तो मिलेगा भी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए अभी से शुरुआत कर दीजिए। आगे देखिए, वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं क्या उद्देश्य रखा है सरकार का, क्यों सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है जन औषधि केंद्र पर। चलिए उसको समझते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है, सरकार क्यों बोल रही है कि आइए जन औषधि केंद्र खोलिए। इसके पीछे सरकार के 3-4 उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि प्राइवेट कंपनी के मोनोपोली को खत्म करना। देखिए, हमारा जो मार्केट होता है ना, वो उसमें अगर बैलेंस कंपटीशन बना रहे तभी जो है लोगों को फायदा होता है, तभी आम पब्लिक को फायदा होता है, और इस चीज को सरकार अच्छे से समझती है। और अभी क्या हो रहा है, प्राइवेट कंपनी जो है अपने प्रॉफिट के लिए औने पौने दामों पे दवाइयां बेच रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग में, दवाइयों को बनाने में ज़्यादा खर्च नहीं होती है, फिर भी अपना प्राइवेट लेबलिंग करके वो प्राइवेट दवाई दुकानों के सहारे औने पौने दामों पे दवाई बेच रही है, और लोगों को लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। तो सरकार इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए विकल्प बनना चाह रही है। सरकार चाह रही है कंपटीशन में आने के लिए, ताकि अन्य मेडिसिन कंपनी जो है इस कंपटीशन के डर से अपना दवाई का मार्जिन कम करे, अपना दवाई का प्राइस कम करे। पहला चीज तो यह है कि मोनोपोली खत्म करना है। दूसरा क्या है, देखिए, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अंडर डेवलपमेंट कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में शामिल होने का। हम लोग चाह रहे हैं कि हमारा देश भी अन्य यूरोपियन कंट्रीज की तरह डेवलप्ड हो। तो उसके लिए 3-4 चीजें बहुत जरूरी है। अच्छी शिक्षा होनी जरूरी है, और अच्छी स्वास्थ्य होनी तो बहुत ही जरूरी है। तो अच्छा स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड करना चाह रही है, ताकि अंतरराष्ट्रीय कंपनी आए और भारत में निवेश करे। कोई भी देश, कोई भी कंपनी, कोई भी बड़ा कंपनी उस देश में निवेश नहीं करना चाहेगा जहां की आबादी दवाइयों की कमी के बिना मर रही है, जहां पर स्वास्थ्य सेवा अच्छे नहीं है। ठीक है, कोई भी बड़ी कंपनी उस देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता जो बीमारू देश है, जहां पे लोग बीमार हैं ज्यादा संख्या में। इसी चीज को सरकार, इस इमेज को खत्म करना चाह रही है सस्ते दरों पे दवाई प्रोवाइड करके। और सरकार, तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह है, सरकार इस चीज को अच्छे से समझती है कि हमारे देश की पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन ग्रो कर रही है, और अगर लोगों को सस्ते दरों पे दवाइयां नहीं मिलेगी तो लोग दवाइयों की कमी के बिना मरने लगेंगे, और यह किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ा बैकफॉल हो सकता है, उनके लिए सबसे बड़ा टेंशन हो सकता है। इसी को कम करने के लिए इस तरह की कदम उठाए जा रहे हैं, और ये लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, रोजगार मिलेगा लोगों को। ठीक है, ये भी एक उद्देश्य है सरकार का कि काफी बड़े संख्या में लोगों को रोजगार मिल पाएगा इस योजना से।
लोग दुकान खोलेंगे, उस दुकान में कोई एक दुकान में एक आदमी तो रहेगा नहीं, कम से कम 2 लोग रहेंगे, 3 लोग रहेंगे। 2-3 लोग अगर रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होगा, दवाई बनाने वालों को फायदा होगा, बहुत बड़ा चेन चलेगा, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये भी सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार मिले इस योजना के माध्यम से। आगे जानते हैं कि क्या क्या विशेषता है, क्यों लोग आएंगे और इस दुकान से खरीदेंगे अपनी दवाइयों को, उसको समझते हैं अच्छे से। अभी हम लोग इस चीज को समझेंगे कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जो है उसके लाभ क्या है, उसके विशेषता क्या है, लोग क्यों आएंगे इस दुकान पे और क्यों इसी दुकान से दवाई खरीदेंगे। सबसे पहला लाभ क्या है, इस पे दवाइयाँ सस्ती मिलेंगी। कितनी सस्ती मिलेंगी, 70 से 80%। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ऐसे समझिए कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी का दवाई 10 रुपए में एक टेबलेट मिल रहा है तो ये आपको 3 रुपए में मिलेगा, इतनी सस्ती मिलेंगी। अब ये सस्ती दवाइयों के साथ दिमाग में एक चीज और आता है कि ये सस्ती होंगी तो ये क्या असरदार होंगी, सेम होंगी असरदार जैसे प्राइवेट कंपनियों की दवाइयां हो रही है असरदार। जी हाँ, ये सेम होंगी। क्यों होगी सेम, इसके पीछे हम आपको रीजन बताते हैं। देखिए, ये जो प्राइवेट कंपनियों की दवाई होती है, इनका मूल्य खर्च जो होता है ये बनाने पे नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग, दवाई मैन्युफैक्चरिंग सबसे सस्ता चीज है, इस पे खर्च नहीं होता। इनका खर्च होता है महंगी चमकीली पैकिंग पे, ठीक है, महंगे महंगे तौर पे जो पैक करते हैं दवाइयों को। दूसरा, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, डॉक्टरों को कमीशन जो होता है, दवाई दुकानों का कमीशन जो होता है, इस पे मूल खर्च होता है इनका। और यहाँ क्या है, जेनरिक मेडिसिन में क्या है, यहाँ पर आपको जो है ना महंगी पैकिंग मिलेगी, नॉर्मल पैकिंग मिलेगी जिससे दवाई खराब ना हो, ठीक है। इनका सरकार का अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे खर्च नहीं होगा। सरकार का अपना मेडिसिन दुकानें हैं और अपने डॉक्टर्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, तो इसीलिए इन पे जो है डॉक्टरों को कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसीलिए दवाइयाँ असरदार तो सेम होंगी, बस इनके पैकिंग, इनके डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्च नहीं किया जाएगा, इसीलिए सस्ती होंगी ये, ठीक है। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये असरदार होगी कि नहीं होगी। पूरे देश में 734 जिले हैं, सभी जिलों में अभी एक एक दवाई की दुकान खोली जाएगी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के थ्रू। बाद में इनको डबल या ट्रिपल किया जाएगा जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले जो आता है उसको ज्यादा बेनिफिट होता है, इसीलिए जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई कीजिएगा और दवाई दुकान खोल लीजिए। अब आगे मैं बताने वाला हूं कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या करना है। और हम सभी जानते हैं कि इसका शुरुआत जो है हमारे प्रधानमंत्री ने किया था, और ये जो है 23 अप्रैल 2008 को शुरू की गई थी, ठीक है। आगे जानते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, क्या क्या पेपर्स का जरूरत है इस दवाई की दुकान को खोलने के लिए, सब कुछ समझते हैं। बहुत ही आसान भाषा में चलिए देखते हैं उसको। कुछ और चीज़ें जो आपको बता दूं कि ये बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल आपके लिए होने जा रहा है और लोग कितना धीरे धीरे, कितनी ज़्यादा संख्या में इनकी दुकानें बढ़ रही हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की, उसको समझिए। देखिए, 16 मार्च 2022 तक का जो डाटा सरकार ने रिलीज किया है उसके हिसाब से 8,689 केंद्र खोले जा चुके हैं अभी तक जो है 8,689 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। क्यों खोले जा चुके हैं, क्योंकि दवाई जो है 50% से 90% तक सस्ती मिल रही है। दूसरी बात क्या है, वित्तीय वर्ष 2022 से 2023 तक में 814 करोड़ की बिक्री हो चुकी है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से 814 करोड़ की दवाइयों की बिक्री हो चुकी है। अब इस माध्यम से नागरिकों ने लगभग 4800 करोड़ रुपए बचाए हैं, ठीक है। आम लोगों को 4800 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है इस योजना से। तो इसीलिए ये बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल होने जा रहा है। आगे जानते हैं कि कितना मार्जिन है, मतलब अगर आप 100 रुपए का दवाई बेचते हैं तो उस पर आपको कितना रुपए बचत होगा, क्या मार्जिन है, और केंद्र सरकार क्या कितने पैसे दे रही है, उसको अच्छे से समझते हैं। चलिए इस चीज को समझते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने पर कितना मार्जिन होगा, क्या प्रॉफिट होगा, सरकार क्या क्या देने जा रही है, सब कुछ को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रत्येक दवा पे आपको 20% का मार्जिन दिया जाएगा। एजेंसी जो ऑपरेटिंग एजेंसी आपको 20% का मार्जिन देगी प्रत्येक दवा पे। 100 रुपए की दवाई पे भी 20% मार्जिन और 10 रुपए की भी दवाई पे 20% मार्जिन। ऐसा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं रखा गया कि महंगा दवाई बेचने पे ज्यादा मार्जिन होगा, ठीक है। सभी दवाइयों पे 20% मार्जिन मिलेगा आपको। विशेष प्रोत्साहन सरकार किसको दे रही है, महिला उद्यमी। कोई महिला अगर जन औषधि केंद्र खोलती है तो उसको सरकार विशेष पैकेज देगी। अब बात करते हैं दिव्यांग भाइयों के लिए, उनके लिए भी विशेष। जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, जो हमारे भाई हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, वो लोग अगर दवाई दुकान खोलना चाहेंगे उनके लिए भी सरकार विशेष प्रोत्साहन दे रही है। पिछड़े इलाकों में खोले जाने वाले जन औषधि केंद्र के लिए विशेष प्रोत्साहन दी जाएगी। अगर मान लीजिए शहर के किसी झुग्गी झोपड़ी वाले जगह पे आप खोलते हैं इसको, तो
भी आपको विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। देखिए आप जानते हैं पैसा कितना मिल रहा है, उद्यमियों के लिए समान प्रोत्साहन के अतिरिक्त 2 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 1.5 लाख रुपए फर्नीचर और फिक्सचर के लिए होंगे, 50,000 रुपए इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर इत्यादि के लिए प्रदान किए जाएंगे। यह राशि एक मुश्त अनुदान होगी। आप जान लिए एक मुश्त आपको 2 लाख रुपए सरकार देगी, जिसमें से कह रही है 1.5 लाख रुपए का आप फर्नीचर वगैरह बनवा लो, 50,000 रुपए का आप कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर, स्कैनर ये सब खरीद लो। ठीक है, अगर इसी में आपको 2 लाख रुपए में ये सब चीजें करनी है। अगर आप ज्यादा एडवांस बनाना चाह रहे हैं तो आप अपना पैसा लगाना होगा आपको। ठीक है, आगे समझते हैं। जिस बिल जमा करने पे प्रदान किया जाएगा केवल वास्तविक आय तक ही राशि सीमित होगी। सीधा समझिए, अगर आप बिल बना के दीजिएगा 1,80,000 रुपए का तो आपको 1,80,000 रुपए ही मिलेगा। अगर आप 2 लाख का बिल बना के दीजिएगा तब भी 2 लाख रुपए मिलेगा। ये टोटल डिपेंड करेगा आप कितने का बिल जमा कर रहे हैं। इसीलिए कम का बिल तो हम नहीं सजेस्ट करेंगे जमा करने के लिए। आगे देखते हैं। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट एवं अन्य उद्यमी, जैसे कि आप मान करते हैं कोई एनजीओ है, कोई गरीबों की एनजीओ है, वो खोलना चाह रही है तो उसके लिए विशेष पैकेज है सरकार का। गैर सरकारी संगठनों के लिए विशेष पैकेज है, उन लोगों को ज़्यादा राशि भी प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 50 लाख तक अनुदान प्रदान किया जाएगा, जिसमें 15% उनका प्रोत्साहन राशि होगा। इनमें उनके लिए अलग सिस्टम है। ठीक है, उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा कि प्राइवेट एनजीओ, प्राइवेट कंपनीज कैसे खोल सकती है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को। यह प्रोत्साहन महिला उद्यमी, इसमें भी जो है ना, जो महिला होंगी, दिव्यांग होंगी, अनुसूचित जाति जनजाति की होंगी, उनको विशेष जो है छूट दिया जाएगा इस कंपनी वाले में भी और प्राइवेट एनजीओ में भी। ठीक है, आगे जानते हैं कि अनिवार्य, सरकार ने कुछ टर्म एंड कंडीशन रखे हैं कि अनिवार्य संरचना रखी है, इतनी जमीन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ठीक है, उसको समझते हैं वो क्या क्या चाहिए, उस चीज़ को समझना बहुत जरूरी है। चलिए उसको देखते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने 5 टर्म एंड कंडीशन रखे हैं। अगर आप इन 5 टर्म एंड कंडीशंस को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद जो है आप खोल सकते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन क्या रखा है, 120 फीट का जमीन। ठीक है, 120 फीट जगह चाहिए आपको इस दुकान को खोलने के लिए। ये आप किराए पर भी ले सकते हैं या फिर खुद का भी हो सकता है। अगर आपका किराए पर है तो लीज का पेपर आपको रखना है, लीज का पेपर साइन करवाना है, 5 से 10 साल का लीज होना चाहिए, उसको आपको अपने पास रखना है। दूसरा चीज क्या है, फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट हासिल करना, या फिर ये अपने आप नाम पे खोल सकते हैं या अपने किसी दोस्त के नाम पे खोल सकते हैं जिसके पास फार्मासिस्ट का सर्टिफिकेट हो, ये आसानी से बन जाता है। अगर नहीं आपको पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे बनाना है इसको। यदि आवेदक महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति से है तो उसके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर वो एससी है तो एससी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, एसटी है तो एसटी का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग है तो दिव्यांग वाला पेपर होना चाहिए, महिला उद्यमी है तो उसके पास कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए कि वो महिला उद्यमी है और उनको प्रूफ करना होगा कि वो इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, और एससी एसटी के लिए तो उनका सर्टिफिकेट ही काफ़ी है। अब बात करते हैं एक जिले में। ठीक है, एक जिला में जिसका जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, उस जिला में 2 दुकान खुल सकती है और एक दुकान से दूसरे दुकान की दूरी जो है कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। इसको आसान भाषा में समझिए कि जिस जिले का आबादी 10 लाख है उसमें 2 दुकानें, जिस जिले का आबादी 20 लाख है उसमें 3 दुकानें। ठीक है, ऐसे ही 3 दुकान 4 दुकान ऐसे खुल सकती है, लेकिन 10 लाख आबादी पे 2 दुकान खुलेगा और एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच की दूरी जो होनी चाहिए 1 किलोमीटर ही होनी चाहिए। वह अगर मान लीजिए 10 लाख से कम है आबादी, 10 लाख से कम है और वहां पे 2 केंद्र खोला जा रहा है तो एक दुकान से दूसरे दुकान के बीच की दूरी जो होनी चाहिए कम से कम 1.5 किलोमीटर होनी चाहिए। इस चारों पांचों पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, थोड़ा सा वीडियो बैक करके एक बार और सुन लीजिएगा, लेकिन ये चीजें होनी जरूरी है। अब बात करते हैं कितना फीस जमा करना पड़ेगा इस दुकान को खोलने के लिए, आगे इसको समझते हैं। अगर आप इस योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपये का आवेदन पत्र डालना होगा। ठीक है, अंतर्गत आवेदन पत्र डालना होगा। वो आवेदन पत्र 5,000 रुपये कॉस्टिंग होगी जो नॉन रिफंडेबल होगी, ये रिफंड नहीं होगा आपको। आप आवेदन कीजिएगा, इसीलिए आवेदन करने से पहले आगे का सारा पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। सारा आगे बताने वाले हैं पेपर्स वगैरह के बारे में, वो सब अच्छे से सुन लीजिए, सब कुछ को अटेस्ट करके तभी आवेदन कीजिएगा। ऐसा ना हो कि 5,000 रुपये बर्बाद कर लिया अपना। और महिला उद्यमी, दिव्यांग, SC ST
और अतिरिक्त जो लोग हैं, जो लोग आरक्षण में आते हैं और महिला उद्यमी हैं, इन लोगों को कोई भी आवेदन का पैसा नहीं लगेगा, वो लोग फ्री में ओपन कर सकते हैं, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। आगे जानते हैं कि जन औषधि केंद्र में कुछ एक दिशा निर्देश सरकार ने जारी किया है, उसको समझते हैं क्या वो दिशा निर्देश हैं और उसको कैसे पूरा करना है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन समझने होंगे, ये आपको पालन करने होंगे, तभी आप जो है ये दुकान खोल सकते हैं। सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है, एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, सरकार और आपके बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि आप इस दुकान को खोल रहे हैं और इसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। दूसरा सबसे बड़ा बात क्या है, सरकारी दिशा निर्देश जो जारी किए गए हैं उसी के हिसाब से चलना होगा, अपना मन मर्जी का काम नहीं करना है। तीसरा क्या है, दवा का लाइसेंस प्राप्त करना, दुकान का लाइसेंस प्राप्त करना, जगह से परमिशन लेना, नगर निगम का परमिशन लेना, ये सब आवेदक की जिम्मेदारी होगी। यही 2 लाइन में कहा गया है, ये सारा जिम्मेदारी आपका होगा जो दुकान खोल रहा है। ठीक है, जो परिसर आप यूज कर रहे हैं इसको यूज करने के लिए, वहाँ पे सिर्फ दवाई बिकनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने परमिशन लिया है क्रॉकरी शॉप खोलने के लिए या फिर कोई और दुकान खोलने के लिए और आप उसमें दवाई बेच रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जिसके लिए परमिशन लिया गया वही होगा। एक सॉफ्टवेयर देगी, ठीक है, PMBI का एक सॉफ्टवेयर है, उसी सॉफ्टवेयर से सारी बिलिंग की जाएगी, कोई भी कच्चा रसीद नहीं काटा जाएगा और दुकान के नाम पे कोई रसीद नहीं काटा जाएगा, ये पूरा उसी सॉफ्टवेयर से रसीद काटना होगा। और जो भी अनुमति प्रदान किया गया दवाई है सिर्फ उसी को बेचना होगा, कोई भी इलीगल दवाई नहीं बेच सकते, और सिर्फ जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ बेची जाती है वही दवाई आपको रखना होगा। ठीक है, जो भी आपको सामान लेना है, अगर मान लीजिए आपको और मेडिसिन मंगाने हैं और दवाई मंगाना है, तो उसके लिए आपको पहले पैसा पे करना होगा, उसके बाद आपके दुकान तक दवाई पहुंचा दी जाएगी या फिर आपको जाके ले आना होगा। आगे जानते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या पेपर्स चाहिए आपको इस दुकान को खोलने के लिए, उसको समझते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो आपके पास होने चाहिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को खोलने के लिए। सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए जो सबके पास होता है, पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफिकेट, अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर दिव्यांग हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, दवाई बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होने चाहिए पिछले 2 साल के, 2 साल में आपने क्या इनकम है, क्या ये इनकम स्टेटमेंट समझ लीजिए इसको। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट होने चाहिए पिछले 6 मंथ के, कि आप खर्च व्यय कर भी सकते हैं कि नहीं, कम से कम आपका ट्रांजैक्शन अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, GST नंबर लेना होगा, GST डिक्लेरेशन करना चाहिए। अंडरटेकिंग किसके हैं, अंडरटेकिंग में अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो वो चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस पॉलिसी और डिक्लेरेशन, मतलब डिक्लेरेशन चाहिए नगर निगम से, और कोई जो पेपर्स अनुमति चाहिए, सारे अनुमति को आपको ठीक करके रखना होगा कि दवाई दुकान खोलने के लिए आपके जिला में क्या क्या अनुमति चाहिए। ठीक है, वो प्राप्त कर लीजिएगा और वो सब कुछ डिक्लेरेशन में लिख कर डाल दीजिएगा। आगे जानते हैं जन औषधि केंद्र खोलने के लिए पात्रता, कौन कौन पात्र है, कौन खोल सकता है कौन नहीं खोल सकता है, इसको समझते हैं। अगर आप खुद खोलना चाह रहे हैं दुकान, ठीक है, जन औषधि केंद्र खोलना चाह रहे हैं, तो आपके पास B फार्मा या फिर D फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किसी B फार्मा या D फार्मा वाले को हायर कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं नौकरी पे, उसका सर्टिफिकेट जमा करके आप अनुमति ले सकते हैं जन औषधि केंद्र खोलने के लिए। जो भी गैर संगठन है, जैसे कि NGO या प्राइवेट कंपनी खोलना चाह रही है जन औषधि केंद्र, तो उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, वो किसी को भी हायर कर सकते हैं जिसके पास B फार्मा या फिर D फार्मा का डिग्री होगा, उसको मिल जाएगा ये। अगर आप सरकारी अस्पताल के परिसर में खोलना चाह रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के परिसर में खोलना चाह रहे हैं, उस केस में जो है कंपनीज को, NGO को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और इंडिविजुअल आदमी को तो सरकारी हॉस्पिटल से बाहर या फिर अन्य किसी क्षेत्र में जहां पॉपुलेशन अच्छा हो वहां वो खोल सकते हैं। चलिए आप जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेक्स्ट स्लाइड में, कि कैसे अप्लाई करना है, क्या ऑनलाइन वेबसाइट है, कैसे ठगी से बचना है और क्या गलती नहीं करना है, उसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ये वेबसाइट नोट कर लेना है। इस वेबसाइट को हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको वहाँ पे भी वेबसाइट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, janaushadhi.gov.in, इस वेबसाइट को जैसे ही आप खोलिएगा तो आपको ये पेज दिखेगा, ये पेज, ये वेबसाइट नोट कर लीजिए, गलत वेबसाइट पे जाके डिटेल मत भर दीजिएगा। इसको जैसे ही खोलिएगा यहाँ पर आप देखिएगा ये अप्लाई फॉर जन औषधि केंद्र, ओके, इस पे क्लिक करना है आपको। इस पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा यहाँ खुलेगा ये आपको
ये जैसे ही खुलेगा, यहाँ पर खुलने के बाद आपको ये सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह पढ़ लेना है। इस सब को पढ़ने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है क्लिक हेयर टू अप्लाई। जैसे ही आप इस क्लिक हेयर टू अप्लाई पे कीजिएगा, आपको एक साइन इन फॉर्म खुल जाएगा। उस साइन इन फॉर्म के नीचे जो है आपको रजिस्ट्रेशन होगा। चलिए अगले स्लाइड में आपको दिखाते हैं वो चीज़। जैसे ही आप क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा ना, तो आपको ये फॉर्म खुलेगा, ये ऐसा फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को खुलने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है रजिस्टर पे। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको रजिस्टर करना है, यूजर आईडी वगैरह भरना है, सब कुछ भरना है। उसके बाद रजिस्टर कीजिएगा, उसके बाद लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करके सारा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिएगा। सब कुछ ध्यान से भरिएगा, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड। यूजर आईडी पासवर्ड को एक कॉपी पे लिख के भी रख लीजिएगा अपने डायरी में, वो आपके बहुत काम आने वाला है। हर चीज़ को ध्यान से भरिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा, यही मेन फॉर्मूला। और देख लीजिएगा कि आपके ज़िला में अवेलेबिलिटी है कि नहीं। आपको फॉर्म भरने में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी आसान फॉर्म है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे। भाई बताते बताते गला सूख गया है, इसीलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।